गौरव अपने दोस्त सुमित से बोलता है कि यार मैंने अच्छी खासी सेविंग कर ली है। अब मैं उसको कहीं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ इन्वेस्ट करूँ। इतने सारे ऑप्शंस हैं, स्टॉक है, म्यूचुअल फंड्स है, रियल एस्टेट है, एफडी है, गोल्ड है, पीपीएफ है, दोस्त का स्टार्टअप है। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूँ। अब ये सवाल हम सब लोगों के मन में उठता है जब भी हम इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से शुरू करें। Hi everyone, my name is Mukesh Mittal. I welcome you to my channel Money and Mind. अब आप इस वीडियो से शायद ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आपको डिफरेंट एसेट क्लासेस के बारे में बताऊं जहां इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये समझाऊं कि ईच एसेट क्लास के प्रोज एंड कॉन्स क्या है। लेकिन अगर मैं आपको सीधा सीधा ये आंसर दे देता हूं ना तो शायद गलत होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बोलूं कि स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर आपके फाइनेंशियल गोल्स शॉर्ट टर्म हैं तो शायद शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट का उतार चढ़ाव आपके लिए अच्छा ना हो और आपका नुकसान हो जाए। देखिए, इन्वेस्टमेंट करने से पहले है ना, आपको इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार होना ज़रूरी है। बिना इस तैयारी के ना आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि इसके लिए तैयारी कैसे करें। सो इन माई पर्सनल व्यू, वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर इन्वेस्टमेंट इन 4 सिंपल स्टेप्स। इसका पहला स्टेप है नो योरसेल्फ। अब जब हम बैंक अकाउंट खोलते हैं तो बैंक केवाईसी करता है, नो योर कस्टमर। उसी तरीके से हमें इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरुआत करने से पहले केवाईएस करना है, नो योरसेल्फ। नाउ व्हाई वी नीड टू डू केवाईएस। देखिए, हर आदमी के फाइनेंशियल गोल्स अलग होते हैं, हर आदमी के डिज़ायर्स अलग होते हैं और फाइनेंस में देयर इज़ नो सिंगल आंसर। वही सही आंसर है जो आपके लिए काम करे। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी शेयर मार्केट में एक स्टॉक को बेच रहा होता है क्योंकि उसको लगता है कि आगे उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। उसी टाइम कोई दूसरा आदमी उसी स्टॉक को खरीद रहा होता है क्योंकि उसको उसमें पोटेंशियल दिखता है। अब वो दोनों ही सही हो सकते हैं। केवाईसी के लिए ना आपको अपने लाइफ को एनालाइज करना पड़ेगा और इन 11 चीज़ों को जानना होगा। आपका फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, आपके उन गोल्स को अचीव करने का टाइम फ्रेम क्या है, आप लाइफ के किस फेज़ में हैं, आप जवान हैं, मिडिल एज हैं या सीनियर सिटीजन, आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, मतलब आपकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, आपकी अप्रोच कंजर्वेटिव है या एग्रेसिव है, आपका टेम्परामेंट कैसा है, आप पेशेंस रख सकते हैं या नहीं, आपकी इनकम स्टेबल है या नहीं, आपकी और आपके डिपेंडेंट्स की हेल्थ कैसी है, आपको टैक्स की नॉलेज है या नहीं, आपको फिक्स रिटर्न चाहिए या वेरिएबल, आप लमसम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या पार्ट्स में। दूसरा स्टेप है इन्वेस्टमेंट फॉर सिक्योरिटी देन रिटर्न्स। अब हम इन्वेस्टमेंट्स रिटर्न्स के लिए करते हैं। हमें जहाँ लगता है कि ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे हम वहीं इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। लेकिन रिटर्न से पहले हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी या फिर बोलिए सेफ्टी का सोचना चाहिए। हमें कंटीजेंसी या इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहिए। अनएक्सपेक्टेड बड़े खर्चों से बचने के लिए इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए। बिना इस फाइनेंशियल सिक्योरिटी के हमें कहीं और इन्वेस्टमेंट करने का सोचना भी नहीं चाहिए। तीसरा स्टेप है अंडरस्टैंडिंग योर इन्वेस्टमेंट स्टाइल। देखिए, कुछ इन्वेस्टमेंट्स आपका ज़्यादा टाइम लेंगी और कुछ कम। कुछ इन्वेस्टमेंट्स में आपको एक्टिवली इंगेज रहना पड़ेगा और कुछ में नहीं। इसलिए आप इन्वेस्टमेंट स्टाइल को 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। फॉर एग्जाम्पल, रिसर्च करके स्टॉक में इन्वेस्ट करना एक्टिव स्टाइल है, लेकिन एक म्यूचुअल फंड में एसआईपी करके छोड़ देना पैसिव स्टाइल है। अपने केवाईसी के रिजल्ट से और ये असेस करने के बाद कि आप कितना टाइम दे सकते हैं, आपको ये डिसाइड करना होगा कि कौन सी इन्वेस्टमेंट स्टाइल आपको सूट करती है, एक्टिव या पैसिव। चौथा स्टेप है इन्वेस्टिंग फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन वर्सेस कैश फ्लो। अब आपने देखा होगा कि हम लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए करते हैं। कैपिटल एप्रिसिएशन से मेरा मतलब है कि आपने कोई चीज़ एक्स में ली और उसको कुछ टाइम बाद एक्स प्लस वाई में बेच दिया। इससे आपकी कैपिटल एप्रिशिएट वाई से हो गई। अब आप चाहें शेयर्स ले लीजिए, गोल्ड ले लीजिए, रियल एस्टेट ले लीजिए। हम ये सब इन्वेस्टमेंट्स कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए ही करते हैं। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो आपको कैश फ्लो पे ध्यान देना चाहिए। देखिए, जब तक आपके इन्वेस्टमेंट से कैश इनफ्लो जो आया है वो कैश आउटफ्लो के बराबर या उससे ज़्यादा नहीं होगा, तब तक आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाएंगे। इसलिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में कैश फ्लो एक ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो स्लोली उस इन्वेस्टमेंट को आपको कैश फ्लो के लिए डाइवर्ट करना है। तो ये थे 4 स्टेप्स हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इन्वेस्टमेंट। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने में।
हम कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसके बारे में भी आने वाले टाइम में बात करेंगे। लेकिन इमारत बनने से पहले ज़रूरी था कि हम अपनी नींव मजबूत करें। मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो ऑफ मनी एंड माइंड। Until then, take care. Thank you.